नमस्कार दोस्तों। आज मैं किसी के साथ बैठा हूँ। मैं जिनके साथ बैठा हूँ उनका नाम है डॉक्टर अतुल पंड्या। बहुत ही सीजन प्रोफेशनल हैं। उनका एक्सपीरियंस मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। उनकी बातें सुन के आपको पता चलेगा कि उनका एक्सपीरियंस कितना सीनियर है। वो घाट घाट का पानी पी चुके हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, अपनी सर्विस दे चुके हैं। और अगर उनके बारे में एक नटशल में बताना चाहूँ तो अगर आप उनसे बात कीजिएगा तो आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का आंसर उनके पास से मिल जाएगा। तो आज मैं उनके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। द टॉपिक इज़, किसी को अगर अपने एक करियर में से दूसरे करियर में जाना है, मतलब मान लीजिए कि मैं मार्केटिंग में हूँ और मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, या मान लीजिए कि मैं साइंस में हूँ और मुझे कॉमर्स में जाना है, या कोई भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो कि मुझे एक जगह से दूसरे करियर ऑप्शन मुझे चेंज करना है। मैं आई एम नॉट हैप्पी, मुझे खुश नहीं हूँ मैं, और मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस मुद्दे पे एक एक्सपर्ट ओपिनियन अतुल सर का लेते हैं। अतुल सर, बताइए कि अगर किसी इंसान को अपने एक करियर में से दूसरे करियर में, चाहे वो कोई भी करियर हो, तो अगर जाना है तो कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, पॉइंट वाइज ज़रा थोड़ा प्लीज़ इंफॉर्मेशन दीजिए। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अगर आप एक स्ट्रीम से, डिसिप्लिन से दूसरी डिसिप्लिन में और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो जो बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका लाइफ का पर्पस क्या है, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको कहाँ पहुँचना है, आप क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप करना है, या आपको एक एम्प्लॉय की तरह लाइफ लॉन्ग जॉब करना है। अब मैं समझाता हूँ कि क्यों ये मैंने आपको बताया। पहली बात, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप बनना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारे एस्पेक्ट जो एक बिज़नेस के हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे, और उसी तरह से आपको अपना फील्ड चेंज करना पड़ेगा नेक्स्ट 5 to 7 10 ईयर्स में। पर अगर आपको एम्प्लॉय बनना है और एक वर्किंग प्रोफेशनल का ही करियर डिसाइड करना है, तो फिर आपको ये देखना है कि आपकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या थी, जो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, आपकी की सेट स्किल्स क्या है, आपका लगाव किस तरफ है, आपका झुकाव किस तरफ है, आपका बेंट ऑफ माइंड किस तरफ है, आपकी जो बेसिक क्वालिटीज़ है वो कौन से करियर के लिए आपको हेल्प करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आपका एनर्जी लेवल हाई है, आपका जो स्वभाव है वो प्लेजेंट एंड पीपल ओरिएंटेड है, तो शायद आप सेल्स मार्केटिंग ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। और अगर आप सेल्स मार्केटिंग अच्छा कर पाओगे तो आपको उसी तरह के प्रोफेशन या स्ट्रीम्स को पसंद करना है जो सेल्स मार्केटिंग की तरह ले जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंटेंट राइटिंग एक हो सकता है जो सेल्स में काम लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक फील्ड है जो आपको सेल्स मार्केटिंग में बहुत हेल्प करेगा। आपका पब्लिक रिलेशंस का जो फील्ड है, पीआर और कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलता है, जो विच रिक्वायर्स यू टू डील विथ पीपल, वो आपको हेल्प करेगा और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को शार्पन करेगा। आपका प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो फील्ड आपको बहुत अच्छा काम लगेगा, क्योंकि आपका सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट का नॉलेज होना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना बहुत समझना ज़रूरी है। तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, आपका एंड ऑब्जेक्टिव लाइफ का क्या है, करियर का क्या है, उसके हिसाब से। और दूसरी बात, आपकी की स्किल्स क्या है, आपका लगाव किस तरफ है, आपका बेंट ऑफ माइंड किस तरफ है, वो देखते हुए आपको अपना जॉब स्किप करना है या चेंज करना है।
आप जब चेंज करते हो तो एक बात का हमेशा ख्याल रखिए कि जो भी आप जॉब चेंज करते हो उसमें आप कम से कम 2 से 3 साल मन लगा के काम कीजिए, क्योंकि 2 से 3 साल में आप वो प्रोडक्ट के या वो स्ट्रीम का या डिसिप्लिन का आपको नॉलेज एक्वायर होगा, उसकी निटी-ग्रिटीज़ पता चलेगी। अगर आप एक साल में चेंज करेंगे तो आप हर एक फील्ड का आधा अधूरा ज्ञान देंगे जो आपको मदद नहीं कर पाएगा। सो मेनली मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका एंड ऑब्जेक्टिव लाइफ का पर्पस क्या बनना है, दूसरा आपका बेंट ऑफ माइंड, की स्किल्स और आपका जो बेसिक पर्सनालिटी है वो किस तरफ झुकाव लेती है, उस फील्ड में आप जॉब कीजिए। और तीसरा, जब भी आप जॉब प्लान करते हैं तो आप 2-3 साल एक फील्ड में रह के एक्सपीरियंस गेन करके उसके बाद आप जंप कीजिए। दूसरी बात, जब आप जब चेंज करते हो तो आप ये ख्याल रखिए कि जो नेक्स्ट जॉब हो वो आप रिलेवेंट जॉब चेंज करो या कंटिन्यूटी में जॉब चेंज करो। फॉर एग्जांपल, आप प्रोडक्शन से सीधा एचआर में चले जाएंगे तो शायद इतना आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आप एचआर में हैं तो फिर आप सेल्स में जाइए, सेल्स में है तो फाइनेंस में जाइए, फाइनेंस में है फिर आप कॉस्टिंग में जाइए, कॉस्टिंग में है तो आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाइए, वहाँ से आप ऑपरेशंस में जाइए, वहाँ से आप क्वालिटी कंट्रोल में जाइए। सो ये पूरा चेन होगा, वो आपको कंटिन्यूटी लर्निंग की मिलेगी और स्टेप बाय स्टेप आपको सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, रादर देन चेंजिंग फ्रॉम वन जॉब और वन फील्ड टू अनदर फील्ड विच डज नॉट हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। सो ये मेरा मानना है कि आप अगर इस तरह से जॉब चेंज करेंगे तो आपका एक जॉब चेंज करने का जो पैटर्न है वो मीनिंगफुल रहेगा और आपको ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया इंसाइट्स दे दी आपने काफ़ी अच्छी बातें बता दी कि पहले अगर मुझे मेरा करियर चूज़ करना है तो मुझे पहले मेरा गोल देखना पड़ेगा, मुझे क्या बनना है ये देखना पड़ेगा। ये देखने के बाद अगर मैं अपना करियर डिसाइड करता हूँ तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट। दूसरी आपने बात बताई कि मैं अगर अपना करियर चेंज करता हूँ तो मेरा जो नेक्स्ट करियर है वो इंटीग्रेटेड होना ज़रूरी है। अगर वो इंटीग्रेटेड नहीं है तो मेरे फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तीसरी बहुत अच्छी आपने बात बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो भी जॉब आप चेंज करना चाहते हो या जो भी आप करते हो तो उसकी नॉलेज आपके पास बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है, और ख़ास करके जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपने बताया कि किसी भी करियर में इमीडिएट स्विच मत कीजिए, 2-3 साल रहना बहुत ज़रूरी है, उसका नॉलेज लेना ज़रूरी है। अगर आपने उसका नॉलेज लिया तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपके अंदर वो स्किल्स आती हैं और तभी आप उसके एक्सपर्ट बन पाते हैं। तो ये एक छोटा सा पॉडकास्ट था, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हम करके सर को परेशान नहीं करेंगे। मेरी तो सिंपल फिलॉसफी है, कोई भी करियर में जाइए तो मुझे तो एक ही गाना याद आता है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। नमस्कार, थैंक यू।